क्या हुआ है कि ये तीनों चीज़ें इंप्रूव हो गई हैं? नहीं, मेरा ख्याल है एकदम से तो नहीं हुई, अभी कुछ चीज़ें इंप्रूव हुई हैं और कुछ में अभी भी काफ़ी कमी है जो हम फील करते हैं। आई नो कि काफ़ी बेहतरी आई है, इम्प्रूवमेंट नज़र आई है। आई ऑलवेज टेक थिंग्स जो रिजल्ट्स हैं उनको मैं इम्प्रूवमेंट समझता हूँ, बट टू बी ए वर्ल्ड क्लास टीम एंड टू बीट द वर्ल्ड क्लास टीम यू हैव टू बी ऑन द टॉप ऑफ योर गेम। बट अच्छी चीज़ ये है कि जो पिछले 4-5 महीनों में हम लोगों ने इनके ऊपर काम किया है, दे हैव रिस्पॉन्डेड वेरी वेल। हम लोगों ने इनको फील्ड के अंदर ही रखा है, बहुत मेहनत की है इन लोगों ने और इनको करवाई भी हम लोगों ने, पूरी टीम मैनेजमेंट ने। सो आई थिंक कि सबसे इम्पॉर्टेंट था कि इनको बताना कि हमें किस ब्रांड की क्रिकेट खेलनी है। यू हैव टू प्ले एग्रेसिव क्रिकेट, यू हैव टू प्ले क्रिकेट, फेयरलेस क्रिकेट। उसमें आपके फेलियर्स भी आएंगे, उसमें आपको सक्सेस भी मिलेगी। सो दिस इज़ ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम, बट लेट्स ट्राई टू प्ले दैट एंड ट्राई टू अचीव दैट थिंग। और फिर इंशाल्लाह वंस यू स्टार्ट अचीविंग दीज थिंग्स, फिर आपको कॉन्फिडेंस आता है और देन यू मूव ऑन विद इट। वहाँ जो बॉम्बे सीरीज थी कंपैरेटिवली बहुत न्यूज़ टीम थी, बहुत अच्छा खेला, लेकिन अब आयरलैंड खेलना है और उसके बाद वर्ल्ड कप खेलना है, दोनों जो है वो अवे कंडीशंस हैं। तो डू यू थिंक कि इस परफॉर्मेंस को रेप्लिकेट कर सकते हैं, या क्या टारगेट है कि कहाँ तक हम वर्ल्ड कप में फिनिश कर जाएंगे, टॉप 4, टॉप 2 ट्रॉफी, या क्या आपको इस पूल को देख लगता है? और एक सवाल मेरा ये भी कि आप कोचिंग के सर्किट के अंदर मौजूद हैं, पेस हमारे फास्ट बॉलर की गिर रही है, आप क्योंकि फास्ट बॉलर हैं और कोचिंग भी कर रहे हैं, पेस फास्ट बॉलर्स की मैच की गिर रही है, क्या हो सकता है कि उसको हम जो है बेहतर कर सकते हैं? तो यार, मैच की बात तो करते हुए मैं अच्छा नहीं लगूंगा, इसलिए उसको छोड़ देते हैं। जहाँ तक रही बात, देखिए अगेन मेहनत की है, रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं, इंप्रूवमेंट नज़र आ रही है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। एज आई सेड, टू बी अ वर्ल्ड क्लास टीम एंड टू बीट वर्ल्ड क्लास टीम, आपको और मेहनत दरकार है, आपको और चीज़ों पे काम करना होगा। अच्छी चीज़ ये है कि जितना हमारे पास टाइम था, हमने साउथ अफ्रीका की सीरीज़ खेली। अनडाउटली ये थोड़ी सी लो रैंक टीम थी, बट एक चीज़ अच्छी नज़र ये आई कि जो आपके जीतने के मार्जिन है वो उनमें काफ़ी बड़ा डिफरेंस है, एंड दैट इज़ द इशू वे यू थिंक देयर इज़ एन इम्प्रूवमेंट। जीत आप 10 रन से भी जीते, जीत आप 2 विकेटों से भी जाते, बट जो इतना बड़ा मार्जिन है ना, दैट काउंट्स कि इसका मतलब है कि इन बच्चियों ने बहुत मेहनत की और इन लोगों को हमें क्रेडिट देना चाहिए। अगेन वी आर इन अ टीम बिल्डिंग प्रोसेस एज आई सेड, और बेशक हम जा रहे हैं आयरलैंड और में ट्राई नेशन सीरीज़ खेल रहे हैं। आई होप कि वहाँ पर जाके भी हमें यही डिस्प्ले करना है। इसमें एज आई सेड फेलियर भी है और इसमें सक्सेस भी है, बट वी हैव टू वी हैव टू टेक दैट ऑन द चिन, और हम लोग उसी तरीके से खेल रहे हैं। यू नेवर नो, जब आप वर्ल्ड कप में जाएंगे, ऑन द डे जो टीम अच्छा खेलती है वही जीतती है। तो आई थिंक दे आर बिल्डिंग अप फॉर इट, एंड होपफुली इंशाल्लाह वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि जो लोगों की उम्मीदें हम उनके ऊपर पूरा उतर सकें। अच्छा, वन साइडेड सीरीज like this before big event, do you think कि इससे ये होता है कि जो टीम के फ्लॉज होते हैं वो कहीं छुप जाते हैं, जाहिर सी बातें दिखेंगे नहीं तो वो सॉल्व नहीं हो पाएंगे, और डेफिनेटली परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ेगा। तो या फिर आपको ये लगता है कि सीरीज लाइक दिस आर इंपॉर्टेंट फॉर मोटिवेशन फॉर बिग इवेंट्स? देखिए, एनीथिंग जो प्रेपरेशन के लिए होती है वो अच्छी होती है। गलतियाँ की जो आपने बात की, तो एज कोचिंग प्रोस्पेक्टिव में आपको बता सकता हूँ कि जो लास्ट मैच में हम लोगों का पावर प्ले था वो अच्छा नहीं था, हमने पहले 10 ओवर अच्छे नहीं खेले। इसी तरीके से हमने एट टाइम्स जो बॉलिंग है वो बेहतर नहीं की। सो यू नो, एज आई सेड, देयर आर टू मेनी थिंग्स टू गेट ऑन टू के जिनको ठीक करना है। सो ऐसा नहीं कि हम वन साइडेड जीते। देखिए, आईसीसी का ये एफटीपी था जिस पे जिम्बाब्वे ऑलरेडी टूर पे था कि ये टूर होना है इन महीनों में, और ऑब्वियसली जो वनडे क्रिकेट थी वो तो आपकी रैंकिंग पॉइंट्स के लिए थी। हमें T20 की अच्छी मिल गई एक सीरीज़ जाने से पहले, और अच्छी चीज़ है कि आपके प्लेयर्स ने एक कंपेटिटिव टीम के साथ खेला है, एक इंटरनेशनल टीम के साथ खेला है। वैसे तो हम लोग पिछले 2 महीने से आपस में बहुत मैचेस खेल रहे हैं, लड़कों के अगेंस्ट बहुत मैचेस खेले, लेकिन जो भी होता है इंटरनेशनल मैचेस का एक प्रेशर एक अपना होता है। सो यू नो, उसमें हमने बड़ी खामियां देखी हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने अगर मैं ये समझता हूँ कि किसी ने 40 रन भी अच्छे किए तो उसने उसको 100 में क्यों नहीं कन्वर्ट किया, उसने उसे 70-75 रन में क्यों नहीं कन्वर्ट किया, दैट इज़ वेयर वी लैक। और इसी तरीके से हम लोग इस चीज़ पे भी खुश नहीं थे कि अगर हमारी लड़कियां 100 करके आउट हो गई ओडीआई क्रिकेट में, तो दे शुड हैव गॉन फॉर बिग। दिस इज़ हाउ यू लर्न क्रिकेट। पहले अगर आप देखें इन लोगों के स्कोर्स या मार्जिन या, तो ये करते थे 20, 25, 30, 50 रन मैक्सिमम कर लेते थे और खुश हो जाते थे। अब हम ये 50 भी करते तो हम उसमें कोई ना कोई खामी ज़रूर निकालते हैं, जिससे हमें ये लगता है कि हम इन लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं और हम उन्हें बताते हैं कि ये अच्छा था, ये बुरा था। तो ऐसा नहीं है कि हमने अपनी आंखें बंद करनी है, बट आई थिंक इट इज़ अ गुड प्रेपरेशन जाने से पहले। T20 सीरीज़ हैं, T20 मैचेस हैं, हम लोगों ने पिछले साल में कम क्रिकेट खेली है T20 की, सो इट इज़ अ गुड प्रेपरेशन फॉर अस। अच्छा, 2 क्वेश्चन है बेस्ड ऑन माय ऑब्जर्वेशंस। फातिमा सैयद की अगर की बात करें तो डेटा के हवाले से मैं कहूँ तो तकरीबन 70% बाउंड्रीज हमने देखी कि लॉन्ग और डीप मिड विकेट के दरमियान जो आउट थी उससे आई थी। तो थोड़ा ये बताएं कि क्या ये प्री आइडेंटिफाइड प्लान था कि किसी को
कंटिन्यू करना है या फिर तो जिम्बाब्वे की जिस तरह से बॉलर्स करा रहे थे वो अडैप्ट किया। दूसरा, आज हमने देखा कि क्रॉस की डिलीवरीज पे एम्फेसिस था, तो इसके हवाले से भी थोड़ा बताएं कि इसमें कितना है आप लोग कोचिंग में कितना एम्फेसिस है। सी देखिए, जो क्रॉस सीम होता है वो दैट इज़ अ गुड बॉल बिकॉज दैट इज़ अ नेचुरल वेरिएशन। उस पर कोई बॉल शाइन पे जब लगता है तो वो स्किड करके जाता है, बैट्समैन को तेज़ आता है, और अगर वो थोड़ा सा रुक के भी जाता है बैट्समैन को, अगर वो शाइनी साइड ना लगे। सो दिस इज़ ऑल अ टेक्निकल वर्क जिस पे हम करेंगे। आपकी ये आपके स्किल्स हैं जिनको आप डेवलप करते हैं कि अगर आपको स्विंग नहीं मिल रहा तो आपने किस तरीके से बॉल करना और उसको कैसे यूटिलाइजेशन करनी है। फातिमा सना इज़ वन ऑफ द बेस्ट हिटर्स जी। अगर हम देखें उसको, मुझे लगता है कि आपने उसकी एक्स्ट्रा कवर के चौके मिस करके जो उसने कवर के ऊपर से खेले हैं उस तरफ, आई थिंक शी इज़ अ प्लेयर वेरी, मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। आई बिलीव कि शी हैज़ दैट इन थिंग इन हर कि शी कैन बी वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स इन द वर्ल्ड। और उसके हार्ड वर्क पे, उसकी डेडिकेशन पे, उसके वर्क एथिक्स पे मुझे कोई शक नहीं है। एंड ऑल द टाइम शी वांटेड टू डू कि जो चीज़ उससे नहीं होती वो उसके पीछे लगी रहती है, उसके लिए मेहनत करती रहती है। एंड आई थिंक कि उसकी मेहनत का सिला है जिस तरीके से वो खेली है। अगेन 15 बॉलों में 50 रन करना, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना, कोई भी ऑपोजिशन हो वो बना के देख ले, मतलब कोशिश कर ले। और ये ऐसे रिकॉर्ड हर रोज़ नहीं बनते। सो इसके लिए उसकी बड़ी मेहनत है, उसकी बड़ी एफर्ट है और हमें उसको बिल्कुल क्रेडिट देना चाहिए इस चीज़ का। लड़कियों की लाला बन रही है। हाँ बिल्कुल। वहाब आसिफ है फ्रॉम पीटीवी स्पोर्ट्स, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, 2 सीरीज आप जीते, लेकिन लड़कियों को क्या आपके टाइम में वो पजीराई मिलती है क्रिकेट बोर्ड की जानिब से? जैसे अभी सुपर 6 ही जीत कर आए तो उनको पजीराई मिली, तो मोहसिन नकवी साहब के सुना है कि आप काफ़ी करीब हैं, तो आप उनसे कहिए कि लड़कियों की पजीराई के लिए कुछ तो करें। नहीं, आई थिंक देखिए, मुझे लगता है कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि इन लोगों को इतना ज़्यादा जो है वो बैकअप, मतलब बैक किया जा रहा है, इनको मोटिवेशन दी जा रही है। वी हैव सीन थ्रू आउट के जिस तरीके से हमारे प्रेसिडेंट साहब ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनके लिए ट्वीट किया। सो दिस इज़ समथिंग कि उनका हौसला बुलंद होगा, उनको थोड़ी सी सपोर्ट मिलेगी। हम सबको ये काम करना चाहिए कि हमें उन सबको बैक करना चाहिए। देखिए, रिज़ल्ट अगेन ऑन द डे अच्छा खेलेंगे तो मिलेंगे, नहीं खेलेंगे तो आप हारेंगे, लेकिन सपोर्ट करना हमारा फ़र्ज़ बनता है हम सबका कि हम इन लोगों को करें। और आई थिंक जिस तरीके से आप लोग आ रहे हैं, जिस तरीके से आप लोग आके अब बात कर रहे हैं जगहों पे या ट्विटर्स पे या जिधर भी कर रहे हैं बात, आप लोग इन लोगों को सपोर्ट करें, दिस इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। हमारी बच्चियों को इतना ज़्यादा एक्सपोजर कभी पहले मिला नहीं है जितना अब मिल रहा है। आज जिस तरह आसिफा भुट्टो ज़रदारी साहब आए हैं, ये भी एक बड़ी बात है कि वो आई हैं और उन्होंने आके इनको सपोर्ट किया। सो इनसे इस चीज़ से दिल बड़ा होता है, इससे कॉन्फिडेंस आता है। एंड आई थिंक यही चीज़ें लैक करती हैं और गोइंग इनटू द फ्यूचर आई थिंक ये चीज़ें और बेहतर होंगी और इंशाल्लाह ये स्टैंड्स हैं ये भी इंशाल्लाह बढ़ना शुरू होंगे। फाइनेंशियल इंसेंटिव मेरी कोई बात नहीं हुई इसलिए मैं अभी कुछ कह नहीं सकता। ओके, जुबैर फ्रॉम एक्सप्रेस न्यूज़, बहुत तारीफ हो गई माशाल्लाह। ओडीआई में भी आप लोगों ने बेहतरीन परफॉर्म किया, माशाल्लाह T20 में भी। दायरा के कुछ शोबे ऐसे थे जहाँ पर लेट नजर आया, खासतौर पर बॉलिंग की अगर हम बात करें तो दायरा के आप खुद बॉलर हैं तो आपको चीज़ों का अंदाज़ा है। अच्छा, आसिफ खान ने जो बात की है तो उसी को थोड़ा लेके आगे, आज हमने देखा कि माशाल्लाह तमाशाइयों की एक अच्छी तादाद जो है स्टेडियम में मौजूद थी। ये इशू रहा PSL में भी रहा कि दायरा तमाशाई नहीं थे, आखिर वक्त में आए, लोगों का एक बड़ा इज्तिमा नज़र आया, तो ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ होती है। आप प्लेयर हैं, आप समझते हैं कि तमाशाइयों के सामने परफॉर्म करने से प्लेयर को बड़ा बूस्ट मिलता है, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? और आसफा साहिबा आज आई थी तो पजीराई हुई, तो इसको कैसे देखते हैं आप? थैंक यू। देखिए, उनका शुक्रिया आने का, उन्होंने टाइम निकाला और आई और आके सपोर्ट किया। आई थिंक दैट इज़ समथिंग रियली गुड। क्राउड का आना इज़ ऑलवेज गुड जी, क्योंकि जब क्राउड में प्लेयर अंदर खेल रहा होता है और उसके नाम की लिया जाता है या उनको बैक किया जाता है, सो उनको उस चीज़ से बड़ी मोटिवेशन मिलती है, बड़ी खुशी मिलती है। सो क्राउड का आ जाना भी खुशाइन था, उन्होंने आके सपोर्ट किया। जितनी भी प्लेयर्स है, फातिमा है या मुनीबा है या इस तरह जितनी भी प्लेयर्स हैं उनको उन्होंने बैक किया, उनका नाम लिया, उनके लिए नारे लगाए। तो आई थिंक दिस इज़ समथिंग एवरीबडी मिस्ड। सो आई थिंक ये चीज़ें अच्छी हैं जो हो रही हैं और इंशाल्लाह आगे भी होपफुली देखिए परफॉर्मेंस करते रहेंगे तो लोग देखने ज़रूर आएंगे। सो इट इज़ ऑल अबाउट द परफॉर्मेंस की टीम परफॉर्म कैसा कर रही है। ये बताइएगा कि आपके खुद के करियर में भी देयर वाज अ टाइम पीरियड जब पाकिस्तानी प्लेयर्स को एक इंटरनेशनल T20 लीग, एक होम ग्राउंड लीग का एक्सेस नहीं था, तो आपको क्या लगता है वुमेन प्लेयर्स का भी एक फाइनेंशियल इंसेंटिव की जो आसिफ भाई ने बात की और एक लीग ना होने की वजह से प्लेयर डेवलपमेंट और फाइनेंशियल इंसेंटिव पे क्या एक इम्पैक्ट आ रहा है? दूसरा, जो T20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड में होने जा रहा है वहाँ पे वी सी के वुमेन टूर्स कम होते हैं इंग्लैंड में, तो उनकी कंडीशन में आप किस तरह अडैप्ट करने
देखिए अब इंग्लैंड की अब जो कंडीशंस हैं वो उस पर जब आप जून जुलाई में जाते हैं तो इट इज़ वेरी हॉट ओवर देयर, और जो विकेटें हैं वो मोस्टली इतना ज़्यादा सीम और स्विंग जो है वो नहीं करती। ग्रिप ज़रूर होता है विकेट्स में, हम लोग ने बर्मिंघम में खेलना, वहाँ पे ग्रिप होता है। सो यू नो कंडीशन इतनी कोई ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं होंगी, दे आर गुड बैटिंग ट्रैक्स। सो यू नो उसमें आपको एडवांटेज हो सकता है इफ़ यू आर स्कोरिंग 180 प्लस रन्स टू एनी ऑफ द टीम्स, तो प्रेशर तो बिल्ड होता है, प्रेशर आता ही आता है दूसरी टीम के ऊपर। और दूसरी रह गई बात के PSL की आपने बात की, आई बिलीव सो एंड आई होप कि इंशाल्लाह वुमेंस की जो है वो लीग ज़रूर होनी चाहिए, बिकॉज इससे उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसमें डेवलपमेंट होगी, उनका एक स्ट्रक्चरल जो है वो अच्छा बिल्ड होगा और यू नो उनको एक एक्सपोजर अच्छा मिलेगा। एंड आई थिंक जब आप शेयर करते हैं इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ ड्रेसिंग रूम, सो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग विच इज़ वेरी यू नो यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, सो दैट इज़ वेरी पॉजिटिव एंड आई एम ऑल फॉर इट कि इंशाल्लाह इनकी जो है वो लीग होनी चाहिए। अच्छा बात भाई, दो चीज़ें जानना चाहूँगा। खैर लीग तो जब होगी तब होगी, आप माशाल्लाह खुद दुनिया भर की फ्रेंचाइज लीग खेलें, और चले फ्रेंचाइज लीग को छोड़ दें, काउंटी कॉम्पिटिशंस वगैरह जो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हम आप बीइंग अ मेंटर हम आपसे ये उम्मीद रखें खास तौर पर कि जो जो ऐसी प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान की बहुत टैलेंटेड हैं, आप उनको कहीं ना कहीं ऑन एंड ऑफ वर्ल्ड कप के बाद मुख्तलिफ काउंटीज़ के कॉन्ट्रैक्ट करवाएं, ताकि उनसे बाहर जाके वैसे ही डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन में खेल के बहुत कुछ सीखें, लीग से जब होंगी तब होगी। दूसरा, ये पाकिस्तान टीम का पहला ऐसा मेंटोर मिला है जो खुद वर्ल्ड कप में बड़ा एक्सेप्शनल रहा है, इंडिया को 5 विकेट सेमीफाइनल या वॉटसन का वो स्पेल कितना इंपॉर्टेंट होता है जब आप खुद वर्ल्ड कप में बड़े लेवल पर परफॉर्म कर चुके हो, तो आप प्रेशर सिचुएशन में और खिलाड़ियों को वो चीज़ बहुत ज़्यादा आसानी से बता पाते। सर देखिए, वर्ल्ड कप एक ऐसी चीज़ है जो आपके कैरियर में कभी कभी आती है, यू नेवर नो कि 3-4 साल बाद आप दोबारा वर्ल्ड कप का हिस्सा होंगे या नहीं, या टीम का हिस्सा होंगे या नहीं। सो आई ऑलवेज़ बिलीव कि जो आपके पास चांस है उसको पूरे तरीके से अवेल करना चाहिए। और जब मेरी इन बच्चों से बात होती है तो मैं भी उनको ये बताता हूँ कि वर्ल्ड कप बहुत से खेल चुकी हैं बहुत सी लड़कियाँ, लेकिन आप कुछ शायद वो ऐसी लड़कियाँ हो सकती हो जो डिफरेंस क्रिएट कर सके, क्योंकि आप लोगों में एबिलिटी है और आप लोग मेहनत कर रहे हैं और आप लोग रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो यू नो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। ये करियर में कभी कभी आता है और यू नो वर्ल्ड कप विनर्स को हमेशा याद रखा जाता है। सो ऑब्वियसली वर्ल्ड कप्स खेले हैं, उसमें अनफॉर्चुनेटली कांट विन अ ट्रॉफी, जिसका हमेशा अफसोस रहेगा, बेशक आपने जितनी मर्जी परफॉर्मेंसेस की हो। लेकिन आई स्टिल बिलीव देयर इज़ अनदर अपॉर्चुनिटी, अगर मैं इस लिहाज से देखूँ कि आई कैन स्टिल होल्ड अप अ वर्ल्ड कप बाय द ग्रेस ऑफ ऑल दीज गर्ल्स, अगर ये जीत जाए। सो यू नो दिस इज़ द मोटिवेशन आई कैन ऑलवेज गिव टू दीज गर्ल्स। और देखें, पाकिस्तान एक ऐसी टीम है कि दे आर वन ऑफ द बेस्ट टीम्स। आई सी कि ये हम अगेन आई से कि हम लोग अभी इम्प्रूवमेंट की तरफ चल रहे हैं, अभी हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं, हम लोगों को चीज़ें बेहतर करनी है, ठीक कर रहे हैं। बट आई बिलीव कि जिस तरीके से क्रिकेट खेली जा रही है, अगर इसी तरीके से ये फील्डर्स खेलते रहे, सो यू नेवर नो कि जो रिजल्ट्स आप लोग चाहते हैं शायद वो इंशाल्लाह हम प्रोड्यूस कर दें। जी वाकई अरशद वाह के लिए हमन से वर्ल्ड कप करीब है, वर्ल्ड कप के आपको कौन सी टीम मुश्किल नज़र आ रही है जिस पे आपको मेहनत करने की ज़रूरत है? देखो, वर्ल्ड कप इज़ ऑल अबाउट प्रेशर, कि आप प्रेशर को हैंडल कैसे करते हैं। इट्स अ T20 फॉर्मेट, और T20 फॉर्मेट में कोई भी टीम जो होती है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती और कोई भी टीम वीक नहीं होती, बिकॉज ऑन द डे इट इज़ ऑल अबाउट द मोमेंटम, के पहले मोमेंटम कौन गेन करता है उसको कंटिन्यू कौन लेके जाता है। सो आई थिंक कि इंडिया के साथ हमने खेलना, साउथ अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया हमारे ग्रुप में है, दे आर द टफेस्ट टीम्स। वो अगर आप उनको वैसे आप देखें ओवरऑल तो वो साल में हमारे से कई ज़्यादा क्रिकेट खेलते हैं, कई ज़्यादा टूर्स करते हैं, हम लोग साल में उतने टूर्स नहीं करते। लेकिन अगेन आई एम सेइंग कि ऑन द डे ऑब्वियसली हम जिस तरह साउथ अफ्रीका में भी खेल के आए, हम लोगों ने 180 किया था, उन्होंने पहले T20 में लास्ट बॉल पे अचीव किया, फिर हमने 111 किया 14 ओवरों में, तो उन्होंने आखिरी ओवर की पहली बॉल पे अचीव किया, लास्ट हम उनसे जीत गए 145 रन करके। सो यू नो ऐसा नहीं हुआ कि हम लोग बड़े मार्जिन से कोई हारे हैं या हमने उनको बहुत कोई बड़े मार्जिन से जीतने दिए। सो यू नो दिस इज़ ऑल कि हमने उन्हें बड़े कम्पिटिटिव टफ टाइम दिया। और वैसे भी जब साउथ अफ्रीका जाए तो वो सबसे मुश्किल सीरीज़ होती है, बिकॉज वहाँ पे पेस और बाउंस को एडजस्ट करना होता है। सो यू नो ये ऑल पॉजिटिव्स हैं, मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, ये पॉजिटिव्स हमें नज़र आ रहे हैं, तो हम ये बिलीव करते हैं कि और जिस तरीके से ये सीरीज़ इन्होंने खेली है, ये इनको और ज़्यादा जो है वो कॉन्फिडेंस देगा। सो होपफुली वी बिलीव कि ऑन द डे अगर हम अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, वी आर नॉट वरीड अबाउट कि दूसरी टीम्स क्या करेंगी, हमें खुद को अच्छा करना, रिजल्ट खुद प्रोड्यूस हो जाएगा। काशिफ फारूकी फ्रॉम द नेक्स्ट फोर्स। सबसे पहले आपसे 2 सवाल करूँगा छोटा सा। आपको तो जैसे आपको खुद हमारे सामने अभी बहुत ही यंग और एनर्जेटिक लग रहे हैं, जब से आपने बागडोर संभाली है माशाल्लाह कंटिन्यू हमारी कामयाबी पे कामयाबी होगी। आपने लाहौर में भी कैंप लगाया, कराची में भी लगाया माशाल्लाह, और मेहनत कर रहे हैं, ये कंटिन्यू चलती है। अब आप जैसे कि अभी आयरलैंड जाएंगे और फिर वर्ल्ड कप खेलेंगे, वहाँ की तो इन्वायरमेंट बिल्कुल डिफरेंट है। क्या ये हो सकता है कि वर्ल्ड कप के बाद
हम टॉप 4 की टीमों को किसी को बुलाएं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, उनसे मैच खेलें तो हमारी कुछ खामियां और खूबियां पता चलेंगी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए हमें टॉप की टीम्स के साथ बिल्कुल खेलना चाहिए, लेकिन मैंने आपको कहा कि ये जो FTP है ये लॉक होते हैं पिछले 2-3 साल से। अभी वर्ल्ड कप के बाद हम लोगों को शायद श्रीलंका का टूर करना है, वर्ल्ड कप के बाद हमारा एशिया कप है, उसके बाद हमें वेस्ट इंडीज़ का टूर करना है, और फिर नेक्स्ट ईयर मार्च अप्रैल में हमारे पास न्यूजीलैंड आ रही है। सो फिर उसमें 4-5 महीने का गैप आ जाता है। सो क्रिकेट अच्छी है, इट इज़ गुड कि हम खेलेंगे, ये कंपेटिटिव क्रिकेट खेलेंगे। आप खेलेंगे तो सीखेंगे, चाहे वो हार के सीखे चाहे वो जीत के सीखे। सो ये 3-4 टूर्स जो है वो इस वर्ल्ड कप के बाद हमारे पेंडिंग है। सो होपफुली जब लड़कियां इनसे खेलेंगी और उधर अच्छा परफॉर्म करेंगी तो इनको फिर खुद से कॉन्फिडेंस आएगा। एंड आई कैन सी कि इंशाल्लाह अगले 6 से 8 महीने में प्रॉबली दिस टीम कैन डू वंडर्स फॉर पाकिस्तान। अच्छा वहाँ 2-3 लोगों ने सवाल पूछा, मेरा ख्याल भी पूछना चाह रहे थे। वुमेन्स टीम के साथ मार्क कोल्स भी रहे, उमर रशीद रहे, सलीम जाफर रहे, जलालुद्दीन रहे। इनको शायद बच्चियां भी नहीं जानती हुई खेलने हैं। तो जैसे अब आप आए, आपको जानते हैं, आप समझते हैं कि वुमेन्स टीम के साथ कुछ मजीद स्टार स्टडड हो ताकि इनको एक एहसास हो कि हमारे साथ जो है ना, मतलब एक बहुत बड़ी चीज़ थी कि माजी में PCB ने उन खिलाड़ियों को टीम मैनेजमेंट या कोचिंग में, तो वो इनकी पैदाइश से भी बहुत पहले खेल के फारिग हो चुके होते थे। आप ऐसे कि जिनको इन्होंने देखा, तो आप जैसे मजीद लोग वुमेन्स के साथ इंटरेक्ट होने चाहिए जिससे इनका कॉन्फिडेंस में इजाफा हो। सर बिल्कुल होने चाहिए, क्योंकि माजरत के साथ माजी में हमने देखा पाकिस्तान के बहुत बड़े स्टार ने खिलाड़ियों को कह दिया था कि आप बिरयानी पकाया करें, आपका यही काम है। सर देखिए मैं किसी की भी बात इसलिए नहीं करता कि जो भी इस पोजीशन पे आया होगा उसने अपनी तरफ से पूरी एफर्ट की होगी और कोशिश की होगा कि वो पाकिस्तान को इस टीम को जिताए। जो सवाल आपने किया, देखिए मैं जब आया तो मेरी सिर्फ एक ही सोच थी कि मेरे साथ स्टाफ ऐसा होना चाहिए जिनका बच्चों को पता हो कि ये खेले हुए हैं और फ्रेश क्रिकेट खेले हुए हैं, फ्रेश माइंड वाले हों और ये उस तरीके से इन लोगों को तैयार कर सकें। नथिंग टेकिंग अवे फ्रॉम एनीवन, हम लोगों ने बस यही कोशिश की कि हम लोग इनको बेहतर कैसे कर सकते हैं। उसमें हमने कैंप्स लगाए, हमने इनको कहीं पे भी मेरा ख्याल है कोई हफ्ते से ऊपर जो है वो रेस्ट नहीं लेने दिया, क्योंकि जब हम लोगों ने फैसलाबाद में अक्टूबर-नवंबर में हमने इनका टूर्नामेंट देखा तो हमें उधर बहुत सी चीज़ें ऐसी नज़र आई कि हम किस किस चीज़ को काम करेंगे और किस किस चीज़ को ठीक करेंगे। देन वी ऑल सेट टुगेदर और फिर हम लोगों ने चीज़ें फाइनल करना शुरू कर दी कि हम लोग ऐसी क्या एक्सरसाइजेस करा सकते हैं या ड्रिल्स करा सकते हैं या इन लोगों को वो कंफर्ट लेवल दे सकते हैं जिनमें हमें इनकी ये चीज़ें बेहतर करनी है। अभी भी हम उस प्रोसेस में ही हैं, चीज़ों को बेहतर करी जा रहे हैं। बट अगेन आई बिलीव कि इमरान फ़रत, अब्दुर्रहमान, उमैद, आसिफ, मजीद साहब, मोइन जो ट्रेनर हैं, ये सारे के सारे जितना भी मेरा स्टाफ है, वलीद, हाशमी, ये सारे के सारे जो है ना वो उनको वो इस चीज़ के मुबारक के हकदार हैं कि जिस तरीके से उन्होंने काम किया। ना किसी ने दिन देखा, ना किसी ने रात देखा। हम आए, हम लोगों ने टारगेट्स दिए, इन लोगों ने उन टारगेट्स पे काम किया, लड़कियों को जो है उनके कंफर्ट लेवल से निकाला। कहीं पे हम लोग बहुत सख्त हुए, कहीं पे हम लोगों ने बड़ी नरमी से पेश आए, लेकिन हमने इनको एक चीज़ बता दी थी कि हमारी तरफ से जो है वो हम लोगों ने आपसे काम करवाना है। बेशक हम आपकी नज़रों में जितने मर्जी बुरे बन जाएँ या अच्छे बन जाए, लेकिन हमें रिजल्ट चाहिए और हमने वो काम करवाना आपसे। सो आई थिंक जो लिवरेज थी हमने वो बहुत कम दी है इन लोगों को। और इक्वली आई वांट टू थैंक ऑल दीज गर्ल्स जिस तरीके से इन्होंने रिस्पॉन्ड किया। मतलब 1 महीने में आप लगातार सुबह शाम 10-15 दिन लगातार मैच खेले विदाउट अ रेस्ट। सो दैट इज़ ऑल्सो अ प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग योर टीम। उनकी स्किल्स को इन्हांस करने के लिए हमें कैंप्स मिले, हम लोगों ने उनके साथ मैचेस खेले, सुबह भी खेल रहे हैं, शाम में भी खेल रहे हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि जितनी भी लड़कियां थी उन्होंने कोई इतनी ज़्यादा शिकायत नहीं की। दे न्यू कि हम लोग कुछ कर रहे हैं जिनसे बेहतरी आएगी, और फिर उसमें उन्हें आप देख लें कि खुद जो चीज़ें हैं वो अच्छी हो रही हैं। और इंशाल्लाह ये चीज़ों को जो है वो हम जाने नहीं देंगे। हम चाहेंगे कि ये इससे भी बेहतर करें। हमारे लिए जो बड़ा टास्क है वो ट्राई नेशन सीरीज़ है, बिकॉज हम उसको अच्छा खेलना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, ताकि गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप वी हैव एवरीथिंग बिहाइंड अस। आप भी ये ईमान फातिमा में अपडेट देते हैं क्योंकि इंजर्ड हो गई, तो उनकी इंजरी किस तरह की? अच्छा नहीं, वो अनफॉर्चुनेट था बड़ा जी, वो बॉल पिक कर रही थी 1 बाउंस, तो वो बॉल थोड़ा सा बाउंस किया लग के ग्राउंड से, तो उनकी उंगली के ऊपर इम्पैक्ट आया। शी इज़ टोटली फाइन। वो थोड़ा सा हल्की सी स्वेलिंग है, बट शी इज़ इक्वली गुड। हमने उन्हें खुद रेस्ट दिया। वी डिडंट वांट टू वेस्ट हर। थैंक यू जी।